हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कहीं ना कहीं समझने वाले हैं किस तरीके से एक बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज करके शानदार हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज जो ट्रेडिंग हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्विंग बेसिस पे। देखिए, स्विंग में क्या होता है कि हम लोग जब भी ट्रेड्स करते हैं तो वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेड को पैन आउट होने की, मतलब या तो ट्रेड सही हो जाए या फिर गलत हो जाए, तो जो टाइम फ्रेम हम लोग लेके चलते हैं वो रहता है फ्रॉम 2 days to 2 weeks। तो ये कहीं ना कहीं हमारा टाइम फ्रेम रहता है कि 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते के बीच में हमारी ट्रेड सही हो जानी चाहिए या फिर हमारा स्टॉप लॉस आ जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर रहती है ये स्ट्रेटजी। रीजन बीइंग कि उन्हें पूरा टाइम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट जब ओपन हो रहा होता है उन्हें वो ऑब्जर्व करना है, साथ ही साथ उन्हें क्लोजिंग ऑब्जर्व करके चलनी है। इसके अलावा मार्केट जब भी चल रहा है वहां पर आप अपने लेवल्स पे लगा लीजिए अलर्ट, तो जब भी वो ब्रेक होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो आपको इंट्राडे चार्ट को दिन भर बैठ के नहीं देखना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं वो अपना कुछ पार्ट डेफिनेटली एलोकेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में। रीजन बीइंग कि जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं ट्रेडिंग के अंदर भी, तो आपके लिए क्या होता है कि अगर आपके इंट्राडे में लॉसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर स्विंग ट्रेडिंग आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग में जनरली रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन विद इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि कैसे बहुत ही सिंपल फिनोमेना का यूज करके हम लोग बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आज मैंने जो आपके लिए चार्ट लिया हुआ है वो लिया हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये टॉक सुनने में आया होगा न्यूज में, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर में होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, हम लोगों को न्यूज से कुछ खास मतलब तो नहीं है, हमें तो देखना है चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, चार्ट पर किस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, क्या साइकोलॉजी चार्ट पे हम लोग समझ पा रहे हैं ट्रेडर्स की, ओवरऑल मार्केट की, उसके बेस पे हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो मैंने चार्ट लिया हुआ टाटा कंज्यूमर्स का, इसके अलावा आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि तो यहां पर जो मैंने चार्ट लिया हुआ टाटा कंज्यूमर्स का, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इनिशियली जिस फेज से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे वहां पे एक अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज आपको समझनी है कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि लुक बैक पीरियड क्या रखा जाए। कभी भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये भी तो एक डाउट रहता है दिमाग में कि कितना पीछे का चार्ट में देखूं, कहां से मुझे एक्जैक्टली पता चलेगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है मार्केट में, उसके बेसिस पे मैं आगे जाके अपने ट्रेड्स को कैरी ऑन करूं। तो देखिए, आपको ये समझना है मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वो जब होते हुए दिखेगा तब आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेना स्टार्ट कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुझे दिखा एक शानदार अप ट्रेंड टाटा कंज्यूमर में, और क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं यूजिंग सपोर्ट लेवल्स, तो डेफिनेटली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी चार्ट हम लोग देखें वहां पर एक ऑनगोइंग अच्छा ट्रेंड चल रहा हो, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट ले, और जब मार्केट एक हॉल्ट ले रहा होगा वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सपोर्ट लेवल अच्छा है और वहां पर हम अपनी पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे। किस तरीके से पोजीशन बनाई जा सकती है, क्या क्या वहां पे हमें पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, आप हम लोग कहीं ना कहीं आने वाली वीडियो में उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने के मिल रहा है टाटा कंज्यूमर के चार्ट के ऊपर। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ टाटा कंज्यूमर चार्ट से रिलेटेड नहीं है, आप ये सारी एनालिसिस दूसरे चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। बट इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या है, इंट्राडे में नॉइज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, मार्केट बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं कभी कभी इंट्राडे में, तो वहां पर ये स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा आपको यूज करने के लिए नहीं दिखेगी, इसलिए वहां पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी को अवॉइड कर सकते हैं। बट डेली चार्ट पे डेफिनेटली आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला टाटा कंज्यूमर्स के चार्ट में। इसके अलावा मार्केट ने जब एक शानदार ब्रेकआउट दिया, तो देखिए कई लोग होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उन्हें चार्ट में ब्रेकआउट आता हुआ देखा, डेफिनेटली वो लोग एंटर कर लेंगे विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट अपने ब्रेकआउट्स को फॉलो थ्रू करने वाला है। बट यहां पे आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि मार्केट में जब इस तरह का मूव आ रहा है वहां पर आपको क्या करना है कि अगर वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स अगर बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं, तो मे भी मार्केट में कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स फिनोमेना चल रहा हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बिग हैंड्स हैं वो यहां पे रिटेलर्स को अपनी होल्डिंग सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है। नेवरदलेस आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो 2 से 3 दिन की ज्यादा आपको वेट नहीं करना है। 2-3 दिन में अगर आपको मोमेंटम मिल जाता है फॉलो ऑन डायरेक्शन में तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अदरवाइज अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दीजिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने पास कैश जमा कर लीजिए। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 दिन तक मार्केट ने कोई मूव नहीं किया, डेफिनेटली आप वहां एग्जिट कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी का नाम है स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग सपोर्ट लेवल्स। तो मार्केट ने जब एक ब्रेकआउट दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 824 का लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। ये मुझे किस दिन पता चल गया, ये मुझे उसी दिन पता चल गया जब मार्केट ने जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ था उसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम लोग जो टेक्निकल स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं वो है फ्लिप जोन। किसका? फ्लिप जोन का। फ्लिप जोन क्या
होते हैं बेसिकली? फ्लिप जोन वो होते हैं जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन है फॉर एग्जांपल, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं और मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगा, उनके पास आएगा फ्लिप जोन के पास में, नाउ दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। ये स्ट्रेटजी आपको समझते हुए चलनी है कि मार्केट में अगर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर प्राइस ब्रेक करके दोबारा ऊपर निकल जाते हैं तो व्हेनेवर इट इज गोइंग टू कम बैक ऑन द सेम रेजिस्टेंस लेवल, तो जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था अब वो कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए इसके पीछे का रीजन भी समझ लेते हैं। रीजन सिंपल सा ये है कि मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जब दोबारा से प्राइस उस लेवल के आसपास आएगा तो सबसे पहले अपनी पोजीशन कवर करेंगे, लॉस को बुक करेंगे। तो नंबर 1 इज कि जो लॉस को कवर कर रहे होंगे वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर 2 इज जो लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मिस कर दिया है वो लोग डेफिनेटली अपनी पोजीशन एड ऑन करेंगे। रीजन बीइंग कि उनके पास कंफर्मेशन है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और जब आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते हैं तो वहां पे आपका रिस्क कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो जाता है। स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट में भी होते हैं, इसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी होते हैं। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए चलिए। और अब आप लोगों के लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। मेरे को उस तरह की ट्रेडिंग करनी जहां रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो, मेरे को चलेगा, तो वहां पर आप लोग रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग को बहुत ही सीरियसली ले सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल नेम्स कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में यूज कर लिए जाते हैं, वेदर इट इज रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग या फिर सपोर्ट पे आ गया मार्केट। ओवरऑल जो साइकोलॉजी है वो आपको समझते हुए चलनी है। किसका क्या नाम है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपको स्ट्रेटजी पता है, उसका नाम आपको पता है, उससे कुछ खास डिफरेंस पड़ेगा क्या? आप मुझे बताइए। आपको कोई एक्सवाइजेड स्ट्रेटजी पता है बट आप उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो किस काम की? किसी काम की नहीं है ना। तो इसलिए आपको समझते हुए चलना है कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या बन रही है। साइकोलॉजी ये बन रही है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया इंपॉर्टेंट लेवल का, इसके बाद हम लोगों ने वेट किया एक अच्छे खासे टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 15 to 20 डेज के बाद। ये काफी ज्यादा टाइम होता है अगर बात की जाए किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिनेरियो में। 15 से 20 दिन के बाद मार्केट जब रिट्रेस करके दोबारा अपने सपोर्ट जोन के पास आया, तब आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट एक्जैक्टली रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने 24.80 का लेवल टच किया इन दिस पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन, वहां पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया। अब वॉल्यूम देख लीजिए, रेड वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है ऑन द अप साइड और मार्केट रिट्रेस करके एक अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आता है और वहां पे कहना कि वॉल्यूम्स भी कम होते हुए दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि आप वहां पे लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हैं। रीजन बीइंग कि अगर बियर्स इतने ही स्ट्रॉन्ग होते बिकॉज दे आर टेकिंग द प्राइस डाउन, तो वहां पे वॉल्यूम्स भी तो आती है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है इसका मतलब कहना कि जो ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन है वो यहां पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। या फिर आप ये समझ लीजिए जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो हर फॉल के साथ प्राइस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग कहीं ना कहीं फुटप्रिंट समझते हुए चलिए। देखिए कभी भी चार्ट पे कुछ हो रहा होता है ना, तो वो छोटे पॉइंट्स में आपको मिलता हुआ चलेगा जब भी स्मार्ट मनी कुछ कर रहा है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे किस तरीके से समझते हैं। अगर आपने समझ लिया उसके बाद भी आप गलत हो जाते हैं तो आपकी गलती नहीं है। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सही भी होते हैं, आप गलत भी होते हैं। तो जब आप गलत होते हैं तब आप उसे हम्बली एक्सेप्ट कर लीजिए, और जब आप सही होते हैं तब आपको ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ग्रीड में नहीं आना। तो चलिए दोबारा से चलते चार्ट्स के ऊपर और हम लोग समझते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेवल्स, कि क्या लेवल्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। इसके अलावा आप लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जब दोबारा से प्राइस हमारे सपोर्ट लेवल के पास आए तो ऑब्वियसली एक स्विंग हाई बना के आ रहा था। तो जो स्विंग हाई बना हुआ है डेफिनेटली वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। तो जनरली क्या होता है, मेरा फेवरेट है अगर मुझे प्रॉफिट बुक करने हैं, अगर मुझे प्रॉफिट टारगेट बुक करने हैं तो मेरे लिए फेवरेट है स्विंग हाई। तो यहां पर स्विंग हाई क्या है 877.20। तो अब आप लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी समझ में आ ही रही होगी कि जब प्राइस यहां पे सपोर्ट लेवल के पास आता है विद वीक वॉल्यूम्स, विद लो रेड वॉल्यूम्स, डेफिनेटली आप इस रेड वॉल्यूम पे ही एंटर कर लीजिए। जब आप लोग रेड कैंडल पे एंटर करेंगे तो आपको डर लगेगा कि एक्जैक्टली कैसे एंटर कर लूं मैं, प्राइस तो नीचे टूट रहा है, हो सकता है और नीचे चला जाए। तो देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी आप लोग अगर एंटर कर रहे हैं ना मार्केट में, तो वहां पर अगर आप ग्रीन कैंडल पे भी एंटर कर रहे हैं तो कोई गारंटी थोड़ी है कि वो दोबारा से ऊपर ही जाने वाला है। ऑन द अदर साइड अगर आप वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ यूजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, यूजिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक करके दोबारा रिट्रेस कर रहा है, इस तरीके की कंफर्मेशन जब आप ले रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आप एक रिस्क ले सकते हैं ऑन इवन ऑन द रेड कैंडल। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो जो हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग लो लेके चलेंगे। तो अगर मार्केट उस लेवल के आसपास आता तो डेफिनेटली हम लोग स्टॉप लॉस तो एनीवे काट ही देते ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा इन कंपैरिजन विद एंट्रिंग ऑन ग्रीन कैंडल्स। देखिए आप लोगों को ना यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, या फिर आप कभी किसी और से आके पूछ लीजिए कि रेड कैंडल पे एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये समझा कि मार्केट में अगर वॉल्यूम्स के साथ आपको कंफर्मेशन मिल रहा है यूजिंग इंपॉर्टेंट लेवल, डेफिनेटली वहां पे आप लोग एंटर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। रीजन बीइंग कि अगर आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड टेक ऑन कर पा रहे हैं, तो अगर आपके एक दो ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तो वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको कंपनसेट डेफिनेटली कर देगा। तो इसलिए आपने अगर यहां पर रेड कैंडल पे एंटर किया होता, आपका टारगेट ऑन द अपर साइड होता प्रीवियस स्विंग जो मार्केट ने बनाया था। अब आपने एंटर किया 24.80 के आसपास, स्टॉप लॉस आप लोग रख लेते ऑलमोस्ट 810 के आसपास या फिर 805 के आसपास। अब आप लोगों ने 824 पे एंटर करके एग्जिट कर लिया 877 पे। तो ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे 50 पॉइंट्स का आपने 877 माइनस
824, तो आप लोग समझ सकते हैं 53 पॉइंट्स का आपने प्रॉफिट बुक किया और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 15 से लेके 20 पॉइंट्स का। अब आप देखिए कितनी शानदार तरीके से आपने ट्रेड किया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, इक्विटी कैश में आपने बाय किया था, 1:2 का आपने रिस्क रिवॉर्ड रखा। अब आप देखिए इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल अगर मंथली देखा जाए तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या क्या चीजें यहाँ पे मैटर करती है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी यूजिंग सपोर्ट लेवल्स, नंबर 1 इज आपको ट्रेंड को समझना है। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, लाइक दिस, एक हायर हाइज बनाते हुए, हायर लोज बनाते हुए एक अच्छा ब्रेकआउट मिला आपको यूजिंग अ ग्रेट वॉल्यूम, उसके बाद जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, डेफिनेटली आप वहां जाके एंटर कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद आपको इस तरीके से चार्ट पे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और वहां पे आपको एंटर कर लेना है। देखिए सिंपल लाइंस बनाने से ही पैसा मिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स का यूज नहीं करना है कि आप इचिमोकू क्लाउड का यूज कर रहे हैं या फिर बोलिंगर बैंड्स का यूज कर रहे हैं। देखिए हर चीज काम करती है मार्केट में, अगर हर चीज काम करती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी काम करेंगे। इज इट दैट सिंपल? तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाता है। बट आपको रिस्पॉन्सिबली अकाउंट को ओपन करना है, बहुत ज्यादा लॉसेस को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में खासकर आप पहले सीखिए, समझिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, इवन आफ्टर दैट आप छोटे पैसे स्टार्ट करिए, 1 या 2 शेयर लीजिए। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आप लोग अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, बेहतर पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट लर्न, देन स्टार्ट टू थिंक वेदर यू वांट टू अर्न और नॉट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू आर लाइकिंग कंटेंट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। इसके अलावा हिट द लाइक बटन एज वेल एज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।